बस्तर के चित्रकूट स्थित ये खूबसूरत जलप्रपात है और इसी जलप्रपात के परिसर से यहाँ से थोड़ी दूर में आज जो है साइकिलिंग होने वाली है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है और सुपोषण अभियान के लिए ये साइकिलिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। ये साइकिलिंग के लिए साइकिलिस्ट रेडी हो चुके हैं, सारे लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। यहाँ से चित्रकूट है ये, जहाँ से साइकिलिंग होगी और सारे साइकिलिस्ट रेडी हैं साइकिलिंग करने के लिए। देखिए भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में साइकिलिस्ट यहाँ पर जो है साइकिलिंग करने वाले हैं और आपको मैं दूर तक नज़ारा दिखाऊंगा किस तरीके से ये सारे लोग जो है तैयार हैं साइकिलिंग करने के लिए। $95 किलोमीटर के लिए निकले हैं, उसमें से 10 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके। अब जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। काफ़ी अप हिल डाउन हिल इस तरीके से है, आसान रास्ता नहीं है और थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। मेरे पीछे भी बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं और ये फातिमा गुजरी है जो कि नन्ही सी साइकिलिस्ट है, लेकिन 95 किलोमीटर के लिए वो पार्टिसिपेट की है। ये बड़ी बात है। थोड़े ख़राब सड़कों की भी शुरुआत हो गई है, ऑफ रोडिंग जो कहा जा रहा था। इस तरीके से कच्चे पक्के रास्तों से भी गुजरना है, केवल प्लेन सरफेस पे या डामर की सड़क से ही नहीं गुजरना है, बल्कि ऑफ रोडिंग में ख़राब सड़कों से भी गुजरना है। तो ऐसे सड़कों से गुजर रहे हैं हम लोग। आगे साइकिलिस्ट दिख रहे हैं, एक एक दो करके बढ़ते जा रहे हैं। ये सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ऑफ रोडिंग जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हमारे एक मित्र राधे श्याम भाई का साइकिल पंचर हो गया है और पंचर किट नहीं है, जिसके कारण से इस साइकिल को आगे ले जाना पड़ रहा है। कहीं पे रिपेयरिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसको लेके जाएंगे। ये ग्राम पंचायत बदरेंगा के पास मैं पहुंचा हूं, जहां पे जो यहाँ के ग्रामीण हैं बहुत स्वागत करने के लिए रुके हैं, जो है फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। तो बड़ा अभिभूत हुआ हूँ मैं किस तरीके से जो है स्वागत कर रहे हैं। ये इस तरीके से एक और साइकिलिस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। इन रास्तों में बहुत सारे अप हिल डाउन हिल सब हैं। ये देखिए ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई पैदल ही चलना पड़ रहा है। मैं खुद पैदल चल रहा हूँ, मेरे आगे डॉक्टर साहब चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पैदल चले हैं, उसके बाद फिर ये तो ऐसे अप हिल डाउन हिल बहुत सारे हैं। आनंद बहुत आ रहा है। ओवरऑल जो साइकिलिंग का मज़ा है वो हम इन वादियों में ले रहे हैं। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो जगह जगह तैनात हैं और एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये फिर से बैठता हूँ साइकिल पे, फिर चला जाएगा। आनंद बहुत आ रहा है। कैसा है सर अभी तक का एक्सपीरियंस जो है? बहुत शानदार। इतनी बार छत्तीसगढ़ घूमा मगर जो खूबसूरती यहाँ वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत। और ये जो रास्ते हैं उन पर क्या कहेंगे? रास्ते या तो एकदम ऊपर हैं या एकदम नीचे। नीचे हैं तो भी खतरनाक हैं क्योंकि बहुत संभल के चलना पड़ता है, और ऊपर है तो आपको साइकिल से उतर के चलना।
तो ये है, चलते हैं, मगर चलना है 95 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो ये चलते हैं आगे। बस्तर के नक्सली इलाकों तक विकास पहुंचा है, वो दिखाती है ये तस्वीर। ये पुल जो है नजर आ रहा है, और ये पुल इस तरीके से दिख रहा है, ज़्यादा दिन बने नहीं हुए हैं ऐसा लगता है मुझे। और रास्तों से गुजरते हुए मैं रुक भी रहा हूँ कहीं कहीं, इसलिए रुक रहा हूँ कि बस्तर को देखना है, जानना है, समझना है। तो इन रास्तों से गुजरते हुए हम उसको अनुभव भी करें। तो ये नदी पर, नदी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर इस नदी पर एक बढ़िया सा पुल बना हुआ है जो कि रास्तों को जोड़ता है। और लगभग 55 किलोमीटर की साइकिलिंग हम लोग कर चुके हैं, और ये डाउन हिल से गुजर रहे हैं। थोड़ी सी ढलान है, ये राहत देती है, लेकिन चढ़ाई जो होती है वो हालत ख़राब कर देती है। बढ़िया पहाड़ जंगल के रास्तों से गुजर रहे हैं। घोर नक्सली इलाकों में ये इलाका आता है, बावजूद इसके आप बस्तर जब घूमेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। डर नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ आराम से जाना चाहिए, घूमना चाहिए, बस्तर देखना चाहिए। और ये डाउन हिल के बाद अप हिल है। तो ये सफ़र हम लोगों का लगातार जारी है। कुछ और साथी हैं जो रास्ते में थोड़ा सा रुके हैं, क्योंकि आप इतनी लंबी राइड पे निकलें तो ज़रूरी है कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, और ब्रेक ही आपको रिलैक्स करते हैं। तो अनुभव पूछते हैं, कैसा है अनुभव अभी तक का? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग स्पेशली साइकिलिस्ट नहीं हैं, लेकिन इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और आप लोगों का साथ है तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मज़ा तो आ रहा है वाकई में। इतनी लंबी राइड है, चढ़ान है, बावजूद इसके मज़ा बहुत आ रहा है। आप क्या कहेंगे भैया? गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करी है। बहुत सारे गांव से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। ये अलनार करके गांव है, वहाँ से अभी गुजर रहे हैं। तो ऐसे रास्तों में साइकिल चलाते हुए अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग लोगों से मिलते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Pausing ride. छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े उत्साह में नज़र आ रहे हैं टीका लगाने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मिचनार करीब 70 किलोमीटर पड़ा है हमको, और 70 किलोमीटर में प्रशासन द्वारा बहुत सारे लोगों को हालांकि वहीं रोक लिया गया, वहां से बस से भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन मैंने तय किया कि मैं ये दूरी साइकिल से ही तय करूंगा, और 10 किलोमीटर से ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे। हमारे साथ डीके भाई हैं 808, जो कि बहुत ही मशहूर ब्लॉगर हैं छत्तीसगढ़ के, और उनसे बात करते हैं। डीके भाई, आप भी साइकिलिंग कर रहे हैं, कितना पहले तो एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अभी तो 1 वीक ही हुआ है मुझे साइकिलिंग करते हुए। परसों ही मैं 126 किलोमीटर राइड करके आया हूँ बिलासपुर टू रायपुर। देन अभी उसके 2 दिन बाद 95 किलोमीटर वाला जो राइड है वो करके आया हूँ। और अभी जो 95 किलोमीटर वाला राइड है वो सभी जो भी किए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कि पूरे ट्राइबल कल्चर देखने को मिला होगा, ट्राइबल होम्स देखने को मिला होगा, ट्राइबल डांस
चित्रकूट के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। चित्रकूट जलप्रपात के लिए ये एरो दिखा रहा है। हम लोग पूरी यात्रा अपनी साइकिल से ही कर रहे हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर चित्रकूट जलप्रपात है। मतलब 5 किलोमीटर की दूरी बची, 5 किलोमीटर और तय करना है। लगभग 90 किलोमीटर हमने साइकिलिंग करते हुए तय कर लिया है। कि साइकिल आज 2 बार पंचर हुई है, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारे हैं और 95 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर रहे हैं। राधे भाई 2 बार पंचर हो गया, क्या कहोगे? क्या बताऊं, बहुत हालत ख़राब हुआ। एक तो सबसे पहले कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करवा दिया इन्होंने, और फिर उसके बाद में 2 बार मेरा साइकिल जो है पहले पीछे का पंचर हुआ, फिर अब सामने का पंचर हो गया। तो है ना, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं आई है। और साइकिलिंग करते हुए 100 किलोमीटर जो है यात्रा कर लिए हैं। यहाँ पे 95 का था, लेकिन एक राउंड और लगा चुके हैं हम लोग। इस तरह से पूरे 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। क्या कहना चाहेंगे भैया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जो है बहुत अच्छा था और जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा आयोजन किया गया था और जितने भी लोग भाग लिए थे बहुत मन से भाग लिए। ये आप इस माध्यम से कुपोषण को बस्तर अंचल के साथ ही साथ हम भारत देश से भी हटाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और बस्तर प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जगदलपुर कलेक्टर, जगदलपुर एसपी को, जो इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी हमारे ट्रैक के दौरान। हमको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये कंप्लीट हो गया है